फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था सेंटेंस की। क्योंकि जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि सिंथेसिस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो अब पहले तो हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ें और जोड़ करके एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। उससे पहले हमें सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें आप, तो सेंटेंस, ये तो आपने देखा ही है कि सेंटेंस क्या होता है। ये तो पिछली वीडियो आपने देखा ही था। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस के अध्ययन को कैसे किया जाए कि वो आसान हो जाए, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम सेंटेंस का स्टडी करते हैं तो जब भी आप सेंटेंस की बात करें या सेंटेंस शब्द आपको सुनाई पड़े तो आपके दिमाग में तुरंत दो बातें आनी चाहिए। पहला है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस और दूसरा है काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस में दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस और दूसरा होता काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में पिछली वीडियो में आपने फोकस किया होगा तो आपको दो पार्ट मिले होंगे, सब्जेक्ट मिला होगा और प्रेडिकेट मिला होगा। सब्जेक्ट के भी दो पार्ट हैं, एक है हेड वर्ड और दूसरा है उसका क्वालिफायर। क्वालिफायर के भी 3 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। प्रेडिकेट के भी 2 पार्ट होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। ये तो पार्ट्स की बात किया। अब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के प्रकार का अध्ययन कैसे किया जाए कि सेंटेंस हमारे लिए आसान हो जाए। अब यहां देखें आप, सेंटेंस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए सेंटेंस के प्रकार को अगर देखें तो ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विधिसूचक वाक्य, और दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और तीसरा हमारे सामने है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, और चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य, और पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो ये सब तो क्या, लेकिन याद रखिए जब आप एलटी की तैयारी करते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से बना देगा। ठीक, मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूछ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछ लिया, इंपरेटिव के बारे में पूछ लिया, एक्सक्लेमेटरी के बारे में पूछ लिया, ऑप्टेटिव के बारे में पूछ लिया, तो आपको कवर तो हर चीज करनी पड़ेगी। लेकिन हम फोकस है स्पेशली सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम फोकस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पर ही करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेंटेंस हमारे होते हैं 3, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे 4। लेकिन सिंथेसिस में हम 3 ही की बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मिक्स्ड सेंटेंस, जिसको कहते हैं मिश्र संयुक्त वाक्य। अब ये क्या होते हैं, आइए इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला है हमारा सेंटेंस
sentence on the basis of meaning, on the basis of meaning, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो आपको बताया गया था ये होते हैं पांच सेंटेंस होते हैं, ठीक। अब यहां देखिएगा, पहला जो है वो हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ये तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और जो चौथा है हमारा वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो पांचवा है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हो गए हमारे पांच। तो पहले नंबर पे हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरे पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरे पे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथे पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवें पे हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देखें, पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आप समझिए, ठीक, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए असर्टिव सेंटेंस पे हल्का सा फोकस कर लेते हैं। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये क्या होता है, अब यहां समझिए आप, इसको हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य, इसका हिंदी होता है विधि सूचक वाक्य। अब यहां समझिए क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ सेंटेंस which gives facts and describes events or things is called an assertive or declarative sentence। तो समझिए, a sentence which gives facts and describes events or things is called an assertive or declarative sentence। जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने की सूचना, घटना या तथ्य का बोध। याद रखना, असर्टिव सेंटेंस में तीन बातें आप याद रखो। या तो इस सेंटेंस से क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन, या तो इस सेंटेंस से क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन, इस सेंटेंस से क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन, या तो सूचना मिलेगी, या तो इसमें क्या होगा, इवेंट, कोई घटना होगी, ठीक, घटना होगी, या कोई फैक्ट होगा, फैक्ट, तथ्य, तथ्य, याद रखिए। तो याद रखिए, तीन चीजें आप यहां दिमाग में बैठाइए। असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है, या किसी घटना का बोध होता है, या तथ्य का बोध होता है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन बताती है, सेंटेंस which gives facts and describes events or things is called an assertive or declarative sentence।
जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने की सूचना, घटना या तथ्य का बोध होता है उसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य कहते हैं। कैसे इसे देख लेते हैं। तीन बातें याद रखिए। इंफॉर्मेशन होगी सेंटेंस में, इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसी कार्य के करने या होने की, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इवेंट, घटना का बोध होगा इसे। अगर घटना भी नहीं होगी तो कोई फैक्ट होगा। ठीक, कैसे इसे देखते हैं। जैसे यहां पे कहा कि संगम गोस टू स्कूल। अब एक सेंटेंस है, यह एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस क्यों है, अब यहाँ पे एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ये सेंटेंस है कि नहीं। तो याद रखो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जिसका पूरा भाव निकलता है उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं। जी हाँ, शब्दों का समूह है, ये तो शब्दों का समूह है, और ये शब्दों का ऐसा समूह है इसका पूरा अर्थ निकलता है राम गोes टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। सेंटेंस है। तो जब आप सेंटेंस पढ़ने गए तो सेंटेंस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, इसके प्रकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको कितने पार्ट में किया, दो पार्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पे, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पे। अब आप बताना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एक कैसा सेंटेंस है। इसमें अगर देखें तो सब्जेक्ट हमारा संगम है, गोज हमारी वर्ब है, और यहां पर एडवर्बियल फ्रेज है टू स्कूल। तो अगर देखा जाए इस सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव है। असर्टिव है। अगर असर्टिव होगा तो इससे तीन चीजें इंडिकेट होती हैं, तीन चीजों का बोध होता है, इंफॉर्मेशन, इवेंट, फैक्ट। तो इस सेंटेंस में हमें क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन है इसमें कि इवेंट है इसमें कि फैक्ट है इसमें। जी हाँ, इस सेंटेंस से हमें क्या मिल रही, इंफॉर्मेशन। राम के स्कूल जाने की हमें क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन, सूचना। इसलिए ये सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव। एक और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा दूसरा है राम किल्स रावण। अब आप कहोगे कि सर राम किल्स रावण, क्या ये सेंटेंस सही है? क्योंकि राम ने रावण को जब मारा था बहुत पहले की बात है, तो पास्ट इवेंट की बात की जा रही है। तो याद रखिए पास्ट की इवेंट को रोचक और जीवंत बनाने के लिए हमेशा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया जाता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि राम किल्स रावण। अब यहाँ पे पास्ट की इवेंट को यहाँ पे जीवंत बताया गया, बनाया गया है, इसलिए सेंटेंस सही है। लेकिन अब ये सेंटेंस है कैसा, ये असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है। जी हाँ, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। अगर असर्टिव होगा इससे क्या इंडिकेट हो रही है, क्या क्या इससे किसका बोध हो रहा है, इंफॉर्मेशन का, इवेंट का कि फैक्ट का। तो जी हाँ, क्या मिल रहा है, इवेंट, इवेंट, घटना। ठीक, याद रखिए दो सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस जो हमारा है वो है दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब यहां देखें ये सेंटेंस हमारा कैसा है, तो जी हाँ असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है अथवा कंप्लीमेंट आ सकता है। ठीक, तो याद रखो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंटेंस कैसा, असर्टिव है। असर्टिव है तो इससे क्या, इससे किस चीज का बोध हो रहा है, इंफॉर्मेशन का कि इवेंट का कि फैक्ट का, जी फैक्ट का बोध हो रहा है। ठीक,
यहाँ पे फैक्ट है, फैक्ट का बोध हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे फैक्ट का बोध रहा है तो याद रखिए तीनों सेंटेंसेस हमारे कैसे हैं, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि इस सेंटेंस में किसी कार्य के करने या होने की या तो हमें सूचना मिलती है, या तो इवेंट का बोध होता है, और या तो फैक्ट का बोध होता है। और जिन वाक्यों में ये तीनों चीजें मिलती हैं वो सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है। आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब असर्टिव सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं, देखिए यहाँ। जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, उसके होते हैं तीन टाइप। पहला है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। पॉजिटिव और अफर्मेटिव, ये हमारा पहला है, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस आप समझ लीजिएगा, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक। और तीसरा होता है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस, सेंटेंस है हमने में जिक्र कर दिया है, आप जाने हो, ठीक। एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक, ये हमारा दृढ़ता सूचक वाक्य। याद रखिएगा, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक। पहला है पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। और तीसरे को बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्फैटिक, दृढ़ता सूचक वाक्य, ठीक। हमने यहाँ सेंटेंस नहीं लिखा क्योंकि लंबा हो रहा था, इसलिए हमने सेंटेंस नहीं लिखा, ठीक। यहाँ भी हमने सेंटेंस नहीं लिखा है, लेकिन वहां हमने सेंटेंस लिख दिया है, ठीक। ये भी आप याद रखिए, जब भी असर्टिव सेंटेंस की बात होगी तो असर्टिव सेंटेंस से तीन, असर्टिव सेंटेंस से हमेशा याद रखिए तीन चीजों का बोध होता है, या तो इंफॉर्मेशन का बोध होगा, या तो इवेंट का होगा, और या तो फैक्ट का होगा। असर्टिव सेंटेंस होते तीन प्रकार के हैं, या इनके तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा एम्फैटिक सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक वाक्य। अब पॉजिटिव और अफर्मेटिव क्या होता है, जरा उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा है पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला है पॉजिटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो सुनिएगा ध्यान से, अ सेंटेंस which gives facts and describes even events or things of positively. A sentence which gives facts and describes even events or things positively is called a positive or affirmative sentence. जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने की सकारात्मक सूचना, घटना या तथ्य का बोध होता है, उसे हम पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें किसी कार्य के करने या होने की सकारात्मक सूचना या फैक्ट, तथ्य या इवेंट, घटना का बोध होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में यही होता है, किसी कार्य के करने या होने की या तो आपको सकारात्मक सूचना मिलेगी, या कोई इवेंट होगा इसमें सकारात्मक, या कोई सकारात्मक फैक्ट होगा, वो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। कैसे इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है अमन रीड्स हिज इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक।
अमर रीड्स हिज इंग्लिश बुक, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन एनालिसिस आप कैसे कर पाएंगे जब तक आप सेंटेंस को नहीं जानेंगे। ठीक, सेंटेंस को नहीं जानेंगे तो एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे। अमन रीड्स हिज इंग्लिश बुक, ये सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग असर्टिव है। असर्टिव तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा एम्फेटिक। ये सेंटेंस कैसा है हमारा, अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें राम के पुस्तक पढ़ने की हमें सकारात्मक सूचना मिलती है, इसलिए हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अ सेंटेंस which gives negative facts, a sentence which gives negative facts and describes even events or things negatively is called a negative sentence। फिर सुन लीजिए एक बार, a sentence which gives negative facts and describes even events or things negatively is called a negative sentence। जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने की नकारात्मक सूचना, घटना या तथ्य का बोध होता है, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे देख लें, जैसे है कि कंचन does not read her book। कंचन does not read her book। अब यहाँ पर कंचन के पुस्तक ना पढ़ने की नकारात्मक सूचना मिल रही है। ठीक, हमें निगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है। इसमें निगेटिव वर्ड नॉट लगा हुआ है, तो याद रखिए निगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है इसमें किसी कार्य के करने या होने की नकारात्मक सूचना, घटना या तथ्य का बोध होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। इंपॉर्टेंट है एम्फैटिक सेंटेंस, इसको फोकस कर लेते हैं। एम्फैटिक तीसरा हमारा है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है, एम्फैटिक सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं दृढ़ता सूचक वाक्य, याद रखिएगा इसको कहा जाता है दृढ़ता सूचक वाक्य। एम्फैटिक सेंटेंस में क्या होता है, अब आप याद रखो, एक एम्फैटिक डू होता है, इसमें क्या होता है, डू जो है वो इन्फिनेटिव के इसमें हमेशा एम्फैटिक डू का प्रयोग होता है, और एम्फैटिक डू का प्रयोग कर देने से वो सेंटेंस हमारा एम्फैटिक बन जाता है, दृढ़ता सूचक बन जाता है। और इस डू का प्रयोग हम सभी टेंसेस में करेंगे और हमारा सेंटेंस एम्फैटिक बनता चला जाएगा। किसका प्रयोग होगा, वर्ब डू का प्रयोग होगा। ठीक, और डू का प्रयोग जब हम किसी सेंटेंस में कर देंगे, भी आपको बताते हैं, ठीक, तो हमारा सेंटेंस एम्फैटिक होगा। ठीक, चाहे किसी टेंस में हो। ठीक, तो ये है क्या, अ सेंटेंस विच शोज एन एम्फेसिस, अ सेंटेंस विच शोज एन एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फैटिक सेंटेंस। जिस वाक्य से दृढ़ता का बोध हो उसे एम्फैटिक सेंटेंस, दृढ़ता सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब यहां देख लिया, ठीक, जैसे यहां देखा सेंटेंस, ठीक, जैसे पहला है कि राम डज गो। अब यहां देखिए, राम डज गो। अब यहाँ एम्फैटिक डू को टेंस के अकॉर्डिंग डज में चेंज किया गया, ये सबसे जोड़ा गया। ठीक, चूंकि इसलिए चूंकि राम हमारा जो इसका सब्जेक्ट है
वो सिंगुलर नंबर में। इसका अर्थ हुआ कि राम जाता तो है, राम जाता तो है। अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएं तो डिड हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या राम, जैसे यहाँ पहला सेंटेंस, दूसरा हमारा आ जाए यहाँ कि नेहा डिड ईट। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, डिड लग गया डिड, तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हो गया कि नेहा डिड ईट, नेहा खाती तो थी, नेहा खाती तो थी। या राम डिड ईट, राम खाता तो था। या राम डिड गो, राम जाता तो था। एक समझिए यहाँ, राम डज गो, राम जाता तो है। अगर इसी पास्ट में लेके जाएंगे तो राम डिड गो, राम जाता तो था। और राम विल डू गो, राम जाएगा तो, राम तो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक, तीसरा हमारा है जैसे हरी विल डू गो, राम हरी विल डू गो, हरी तो जाएगा। ठीक, हरी जाएगा तो भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये तीन सेंटेंस हमारे सामने हैं। इम्फेटिक डू के सहारे इनको बनाया गया है। इम्फेटिक डू का प्रयोग हो रहा है, इम्फेटिक डू का प्रयोग हो रहा है, इम्फेटिक डू का प्रयोग हो रहा है। और इनके बाद जो ए वर्ब्स सब आ रहे हैं, गो है, ईट है और गो है, ए वर्ब्स नॉन फाइनाइट हैं और नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव हैं और इन्फिनिटिव में बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक, अब यहाँ आप समझो ये तीनों सेंटेंस हमारे कैसे हैं, इम्फेटिक सेंटेंस। क्यों इम्फेटिक है? क्योंकि ये तीनों सेंटेंस से किसका बोध हो रहा है, इम्फेसिस का बोध हो रहा है। ठीक, ये तीनों इम्फेसिस को शो कर रहे हैं। तो याद रखिए, अ सेंटेंस which shows an emphasis is called an emphatic sentence। जिस वाक्य से दृढ़ता का बोध हो उसे emphatic sentence, दृढ़ता सूचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस emphatic do के द्वारा बनाए जाते हैं और जिन वाक्यों में emphatic do का प्रयोग हो जाएगा वे सारे के सारे सेंटेंस हमारे emphatic हो जाएंगे। आई होप यहाँ आपने असर्टिव को देख लिया। असर्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इनके तीन टाइप होते हैं, पहला पॉजिटिव और अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इम्फेटिक। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जहां भी आएंगे इनका जो अंत होगा या इनकी जो समाप्ति होती है वो फुल स्टॉप से होती है। इनके अंत में फुल स्टॉप अवश्य आएगा। तो याद रखिए, असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने असर्टिव जान लिया। अब दूसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या ऐसे समझिए, दूसरा जो हमारा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कैसा सेंटेंस होता है? ठीक, यहाँ समझिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि नरेशन अगर आपको समझना होगा, अगर आप असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आप नरेशन नहीं सीख पाइएगा, नरेशन नहीं चेंज कर पाइएगा। इसलिए आपको सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जानना ही पड़ेगा। ठीक, ये दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कहती है सेंटेंस which asks a question or inquires something। A sentence which asks a question or inquires something, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य प्रकट हो या ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य प्रकट हो, ठीक, उसे हम क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे, यहां देख लेते हैं, ठीक। जैसे यहां पे है हमारा, ठीक, जैसे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा है व्हाट व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, ठीक। तीसरा है हाउ लॉन्ग विल नेहा विल राम, हाउ लॉन्ग विल राम स्टे हियर। अब यहाँ कहता है हाउ लॉन्ग विल राम स्टे हियर, राम यहाँ कितनी देर रुकेगा। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हो रहे हैं, इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, ये सभी सेंटेंसेस प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसके दो टाइप होते हैं, ठीक, वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, देख लेते हैं इनको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे है जो हमारा, एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं हिंदी में यकहरा प्रश्न, या इसी को बोल देते हैं यस नो टाइप, यस यस नो टाइप, यस नो टाइप, यस नो टाइप, ठीक। और दूसरे इसको बोलते हैं हिंदी में एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो पहला है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, याद रखना। ये बोलते हैं सिंगल, ये जो पहला है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, या इसी को एक और नाम देते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप इसी को बोलते हैं। एक दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दूसरा हमारा जो है वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को नाम देते हैं WS टाइप, WS टाइप, इसी का दूसरा नाम है WS टाइप। इसको बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, इसको बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यह है हमारा दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो याद रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, ठीक। पहला है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो टाइप सेंटेंस, इसको बोलते हैं यकहरा प्रश्नवाचक वाक्य। और दूसरा जो है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम है WS टाइप सेंटेंस, इसका हिंदी होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ देख लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक। अब यहाँ देखें
पहला हमारा जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, ए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसका और क्या नाम है, यस नो टाइप। ठीक, यस नो टाइप। अब इसमें होता क्या है, अब कैसे इसको जानेंगे, तो कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, दो वर्ब को याद रखो। ठीक, तो द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब आर कॉल्ड, द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब आर कॉल्ड सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो सहायक अथवा संयोजक क्रियाओं से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जो सहायक अथवा संयोजक क्रियाओं से शुरू होते हैं, उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, या कहरा प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो सहायक क्रियाओं या लिंकिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनका उत्तर यस या नो में देना पड़ता है, ठीक, उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, कैसे इसे देख लेते हैं। यहां है जैसे हमारे सामने अब यहां देखें, इसे कहता है, पहला सेंटेंस है, डू यू लव योर कंट्री, योर कंट्री, डू यू लव योर कंट्री। अब यहां देखिए, डू यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं। यहां देखें, डू ए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ए एच बी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर आप करते हैं तो बोलेंगे यस, अगर आप नहीं करते हैं अपने देश से प्रेम तो बोलेंगे नो। इसका आंसर यस में आ सकता है अथवा नो में आ सकता है, यही कारण है कि इसको यस नो टाइप भी कहते हैं। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, कहता है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अगर कर लिया है तो बोलेंगे यस, अगर नहीं किया है तो बोलेंगे नो। तो इसका प्रारंभ किससे हो रहा है, एच बी। यहां देखें तो एच बी हेल्पिंग वर्ब है, एच बी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा जो सेंटेंस वो है, तीसरा सेंटेंस अब होता है, आर यू अ स्काउट, आर यू अ स्काउट। अब यहां देखें, आर यू अ स्काउट कहता है क्या तुम भेदिया हो। अब यहां जो आर है वो कभी भी क्या एच बी नहीं, यहां पे एच बी है, यहां पे एच बी है, क्योंकि एच बी क्या करती है, टेंस, मूड और वॉइस बनाने के लिए एम वी मेन वर्ब की मदद करती है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में लब क्या है, एम वी मेन वर्ब है, कंप्लीटेड यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक, तो इन दोनों वाक्यों पे यहाँ पे मेन वर्ब लगी हुई है, और डू और हैव ये दोनों एच वी हैं, क्योंकि ये टेंस बनाने के लिए कंप्लीटेड और लब को क्या मदद कर रही है। ठीक, इसलिए दोनों क्या है, एच वी है। लेकिन अगर वहां देखें आर यू स्काउट, तो इस सेंटेंस में आर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि अपने साथ क्या लिया हुआ है, स्काउट कम्प्लीमेंट। इसका मतलब इस सेंटेंस में कहीं भी कोई हमारी एम बी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए आर को कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसलिए इस सेंटेंस में कहीं भी कोई मेन वर्ब नहीं है जिसकी ये टेंस बनाने में मदद कर रही हो। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, एलवी, यहाँ पे हमारा एलवी है, लिंकिंग वर्ब। ठीक, तो याद रखिए, ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग अथवा लिंकिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनका आंसर यस या नो में आता है, वो सेंटेंस हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
दूसरा जो हमारा हो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, ये क्या होते हैं, ठीक यहां समझिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स, द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स आर कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WS टाइप। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न सूचक शब्दों से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जो प्रश्न सूचक शब्दों से शुरू होते हैं, उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WS टाइप सेंटेंस कहते हैं। कैसे, जैसे देख लेते हैं। यहाँ पहला सेंटेंस हमारा है यहाँ पे, ठीक, जैसे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें तो व्हाट हमारा, ठीक, पहला व्हाट, दूसरा है whom do you, whom do you teach, whom do you teach, यहाँ देखें तो whom है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तीसरा देखते हैं, ठीक, whose is this, whose is this house, whose is this house, ठीक, यहाँ देखें whose। तो याद रखो ये जितने सेंटेंसेस हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक, व्हाट, whom और whose, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं और ये सभी तीनों वाक्य क्वेश्चन वर्ड्स प्रश्न सूचक शब्दों शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WS टाइप सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ गौर करने की एक बात है कि क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या है, कैसे इनको पहचाने, क्वेश्चन वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, आइए थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। तो याद रखना ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड्स शुरू होते हैं वे होते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WS टाइप सेंटेंस। ठीक, देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक, यहां हमारा है क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स ये दो प्रकार के होते हैं भाई। ये पहला है रूट क्वेश्चन वर्ड्स, रूट क्वेश्चन वर्ड्स, रूट क्वेश्चन वर्ड्स इनको बोलते हैं रूट क्वेश्चन वर्ड्स पहला, और दूसरा है फॉर्मेटरी क्वेश्चन वर्ड्स, दूसरा है फॉर्मेटरी, फॉर्मेटरी क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। अब यहां समझिए आप फॉर्मेटरी क्वेश्चन वर्ड्स। अब यहां देख लेते हैं, ठीक, जैसे हु है, हु, होम है, हुज है, हु, हुम, हुज, विच है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है और हाउ है। इनका मतलब होता है कौन, इनका मतलब किसे या किसको, किसे या किसको, इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसका या किसकी, और फिश का अर्थ होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन सी, कौन सा, कौन सी, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। ये देखिए आप क्या, ये रूट क्वेश्चन वर्ड्स इनको कहा जाता है। ठीक, अब यहां देखें फॉर्मेटरी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफ, हाउ लॉन्ग,
हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, जैसे यहाँ देखिए हाउ ऑफन, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट शर्ट ऑफ, व्हाट शर्ट ऑफ, व्हाट शर्ट ऑफ, ठीक, इटिशी इत्यादि क्या है हमारे। और भी एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट, ठीक, ये है हमारा कितना कितनी, इसका मतलब होता है कितना कितनी, कितना कितनी, ये दोनों बताता है, याद रखो। हाउ मच जो होता है, हाउ मेनी जो नंबर को शो करता है, ठीक, और हाउ मच क्वांटिटी को शो करता है, ये मात्रा को दर्शाता है, ये क्या संख्या को दर्शाता है। हाउ लॉन्ग कब तक इसका अर्थ होता है, कब तक, ठीक। हाउ फार कितनी दूर, कितनी दूर, या कहाँ तक, कहाँ तक। हाउ ऑफन कितनी बार, कितनी बार, या इसी को बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स भी बोलते हैं, ठीक। हाउ मेनी टाइम्स याद रखना, हाउ मेनी टाइम्स भी इसको बोलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, इसको बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स भी बोलते हैं, ठीक। व्हाट काइंड ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार का, और इट इज इत्यादि, ठीक। तो ये आप देख लो, देख रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन वर्ड्स। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो याद रखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं WS टाइप। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं यस नो टाइप, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं WS टाइप। तो WS टाइप को ही समझने के लिए हमने आपको क्वेश्चन वर्ड्स बताया, क्योंकि WS टाइप सेंटेंस जो होते हैं, एक जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स शुरू होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है रूट क्वेश्चन वर्ड्स और दूसरा होता है फॉर्मेटरी क्वेश्चन वर्ड्स। आपके सामने हैं, और जो वाक्य इन क्वेश्चन वर्ड्स शुरू होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक बात याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा।